इस वीडियो में 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। भारत रशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है जिसका नाम है इंदिरा 2021, इसका आयोजन कहां पे होगा? तो ये होगा वोल्गोग्राद रशिया में। इंदिरा एक्सरसाइज आप जानते हो भारत और रशिया के बीच में होती है ये। इस साल ये होगी अभी 1 अगस्त को शुरू, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। कहां पे होगा? रशिया के वोल्गोग्राद में होगा ये। याद रखना इस साल ये इसका 12वां एडिशन है। और इंदिरा एक्सरसाइज एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस मतलब क्या हो गया? इसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार ये एक्सरसाइज 2019 में हुई थी भारत में। अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको एक्सरसाइजेस, ध्यान रखना। खंजर एक्सरसाइज इसी साल हुई थी। किस किस के बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुई थी। कहां पे? बिश्केक में। संप्रीति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? नेपाल के साथ। और मालदीव के साथ हम करते हैं एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज। और इस साल फ्रांस के साथ अभी हमने की थी एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। कहां पे? राजस्थान में। वैसे आप जानते हो फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज हम करते हैं, वरुण, गरुड़ और शक्ति। लेकिन अगर मैं गरुड़ और शक्ति को साथ साथ बोलूंगा, गरुड़ शक्ति, तो ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। और इसी से मिलती जुलती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो हम करते हैं श्रीलंका के साथ में। वैसे श्रीलंका के साथ हम स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज, वो हम सिंगापुर के साथ करते हैं। सिंगापुर के साथ वैसे हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और देखो शक्ति से आपको याद होगा ऑपरेशन शक्ति, ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था। कब? 1998 में। पहला कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में हुआ था। और यहां मित्र से आप याद रख सकते हो मैत्री। मैत्री नाम की एक्सरसाइज हम करते हैं थाईलैंड के साथ में। अच्छा, जापान के साथ करते हैं क्या कुछ? हाँ, धर्मा गार्जियन नाम की एक्सरसाइज और जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। वैसे मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी हम करते हैं जापान के साथ, लेकिन उसमें और भी देश होते हैं, जैसे कि भारत हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, और इस साल ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। अच्छा बताओ, काजिंद नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? कजाकिस्तान के साथ में। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज चाइना के साथ में करते हैं। और यूएसए के साथ हम इस साल अभी देखो 2 एक्सरसाइज की हमने। एक तो वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलो में की थी, और युद्ध अभ्यास हमने राजस्थान में की थी। उसके अलावा टाइगर ट्रियम्फ भी हम यूएसए के साथ करते हैं, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज भी हम यूएसए के साथ करते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपको बताऊं, तो ये ध्यान रखना आप। वैसे अगर डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर आप पढ़ते होंगे तो जब भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, ये सारी एक्सरसाइज में रिपीट करता हूं, तो बार बार सुनने से ही आपको ये याद हो जाएगी। अभी बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो आंसर होगा बसवराज बोम्मई। बोम्मई नाम है इनका, बोम्मई। नाम याद रखना भी आसान है, बोम्मई से बोलो आप बंबई। अब बंबई चला गया कर्नाटक में।
तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब नए मुख्यमंत्री बनाया गया है बसवराज एस बोम्मई को। ये अभी तक कर्नाटक में गृह मंत्री थे, अब ये मुख्यमंत्री होंगे। और कौन से नंबर के? 23वें नंबर के। अभी इनको शपथ दिलाई है कर्नाटक के गवर्नर ने, और गवर्नर भी तो अभी नए बने थे। क्या नाम है? थावर चंद गहलोत। तो इनका नाम याद रखना इस क्वेश्चन से आपको। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? बोम्मई, बसवराज बोम्मई। अब बॉम्बई कर्नाटक में चला गया, वो वहीं बस गया और राज करने लगा, बसवराज बोम्मई, है ना। बाकी MK स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने और N रंगास्वामी ये पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा बताओ, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज है, याद रखना, तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के पास। पुष्कर सिंह धामी ये भी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे। अब कर्नाटक के बारे में क्या बताऊं आपको, कल परसों ही हमने पढ़ा है। एक काम करता हूं, अभी 8 राज्यों के नए गवर्नर बने थे ना, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो कर्नाटक हो गया, थावरचंद गहलोत नए गवर्नर बन गए। मिजोरम के गवर्नर कौन बने? हरिबाबू कंभमपति। और मिजोरम के इससे पहले गवर्नर थे कौन? श्रीधरन पिल्लई, जो गोवा में चले गए, अब वो गोवा के बन गए। मध्य प्रदेश के कौन बन गए? मंगू भाई छगन भाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के कौन बने? विजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जल्दी कर, अर्लेकर, ऐसे याद करा था। हिमाचल प्रदेश के पहले थे बंडारू दत्तात्रेय, वो चल गए हरियाणा में। हरियाणा के पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो चले गए त्रिपुरा में। त्रिपुरा के पहले थे रमेश बेस, वो चले गए झारखंड में। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी नामों को याद करने का हमने एक ट्रिकी वीडियो बना दिया, इनका भी और अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनका भी। अगर आप इन नामों को याद करना चाहते हैं तो वो ट्रिकी वीडियो एक बार देख लेना। वीडियो देखने मात्र से आपको याद हो जाएंगे, आई गारंटीड, क्योंकि इसकी क्विज भी आपको लगाने को मिलेगी तो आपको पता लग जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी कि हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पुरी। पुरी है ये उड़ीसा का। तो उड़ीसा का पुरी देश का पहला शहर बन गया है जहां सभी घरों में लोगों को 24 घंटे नल से शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। तो अब लोगों को पानी को स्टोर करने की या फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन यानी कि सुजल मिशन की शुरुआत की है। तो सीधा सा वन लाइनर प्रश्न आपको क्या याद रखना है कि अभी गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? उड़ीसा का पुरी। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो बताओ, हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गोवा। अभी आपको याद होगा गोवा पहला रेबीज फ्री स्टेट भी बन गया है। वैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है हर घर जल का? 2024 का है। चलो आप बताओ, अभी गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? फिलीपींस बना था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी अभी कौन सा बना था? लद्दाख बना था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव कौन सा बना था, तो यह है वेयान गांव, जम्मू कश्मीर का। उसके अलावा कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? अंडमान निकोबार। अच्छा बताइए, अभी भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। और यहीं से आप याद रख सकते हो भारत का पहला कवक यानी कि लाइकिन पार्क कहां पे शुरू हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में इसको स्थापित किया गया। अच्छा, देश का पहला मॉस्क गार्डन कहां पे खोला गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क पूछेंगे तो वो भी उत्तराखंड में खुला है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आपको बता दूं, कल रात में मैंने वीकली करंट अफेयर्स का जुलाई महीने के तीसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए जो स्पेशल टॉप 5 स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की है, उसका अगला वाला पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी सुन लेना। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, जो भी मैं आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ छोटा थोड़ा बहुत कुछ, तो प्लीज अप्रिशिएट जरूर करना मेरे वर्क को, मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करना, इसे लाइक करना और सपोर्ट जरूर करना। इन वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, जितनी मेहनत की जा रही है उसका 10% भी रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, दोस्त हो गए, बस आप कर देना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में नाइजीरिया किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा ई नाइरा। तो नाइजीरिया अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसे ई नाइरा कहा जाएगा। अच्छा, अभी आपको याद होगा क्रिप्टो करेंसी से एक प्रश्न। चलो आप ही बताओ, अभी किस देश ने बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया? तो याद रखना, अल सल्वाडोर ने। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था। चलो एक और प्रश्न का जवाब दो कि अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसे को प्रतिबंधित कर दिया था? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या हो गया? एक तरह से वर्चुअल करेंसी हो गई, जो आप इसे डिजिटल करेंसी भी बोल दीजिए, जो मतलब रियल में नहीं है, जो कंप्यूटर में चलती है, डिजिटल फॉर्म में आप इसको यूज करते हो। और बिटकॉइन जो है वो पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो आई थी 2009 में, और उसकी खोज करता है जापान के सातोशी नाकामोतो। और अभी फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी का नाम लिब्रा से बदल के क्या कर दिया? डायम कर दिया। अब यहाँ पे बात हो रही है नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया, ये रहा मैप में नाइजीरिया, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। कैपिटल इसकी अबुजा है, करेंसी है नाइजीरिया नायरा, और इसने अपनी डिजिटल करेंसी का नाम भी क्या रखा है? ई नायरा। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मदु बुहारी। अच्छा, एक महिला का नाम आपको यहाँ से याद होगा, मैं बात कर रहा हूँ नगोजी ओंकोजो इवेला का। वो नाइजीरिया से ही तो है। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ये बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए ये देवारण्य योजना शुरू की है। तो इससे क्या होगा? आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा राजस्थान ने अभी राज्य में आयुर्वेदिक और औषधीय जड़ी बूटियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि नाम से एक योजना बनाई थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? याद रखना, केरल में। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? नए बने हैं ये हैं सर्बानंदा सोनोवाल। और इनके पास एक और मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा, कौन सा मंत्रालय इनके पास, बताइए। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुष घर द्वार योजना को किसने शुरू किया था, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश ने। वैद्य आपके द्वार योजना को किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने ही। और बताओ आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को किसने शुरू किया था? हरियाणा ने। और वैसे आयुष नाम की एक दवा भी अभी न्यूज में थी, आयुष 64। वैसे तो ये मलेरिया की दवा है, लेकिन कोविड-19 के इलाज में इसका भी उपयोग किया गया था। अच्छा, मध्य प्रदेश आप जानते ही हो, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की कैपिटल क्या है? भोपाल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप ये याद रखो, अगर पूछा जाए कि किस भारतीय शहर को अभी यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ओवर इट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा लोलो जोन्स ने। लोलो जोन्स ये एक एथलीट है, ये अमेरिका से हैं। इन्होंने 2008 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, वैसे कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं ये? ट्रैक एंड फील्ड, जिसे आप हिंदी में बाधा दौड़ कहते हो ना, हर्डल रेस, उसी तरह की है ये। तो ओवर इट नाम की बुक को लिखा है लोलो जोन्स ने, याद रखना। कौशिक बसु की बात करेंगे, अभी पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक लिखा। इन्हें तो अभी एक अवार्ड भी मिला था, कौन सा? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी जेके रॉलिंग ने अभी बुक लिखी थी द क्रिसमस पिग नाम से। रस्किन बॉन्ड ने इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा। और जब भी बुक का क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूं, जैसे कि शरण कुमार लिम्बाले का नाम, 30वां सरस्वती पुरस्कार जीता इन्होंने अपने मराठी उपन्यास सनतन के लिए। एक शरद पगारे का नाम याद रखो, 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा का नाम याद रखो, 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अच्छा, मैं अगर पूछूं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने। ये फ्रांस के रहने वाले हैं और इनके नोवेल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को।
तो हर साल 28 जुलाई को ये वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। अगर पूछा जाए ये विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना 3 मार्च को मनाते हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कॉलेजों में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अब उड़ीसा के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? राज्य में हर किसी को आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है कि राज्य में हर किसी को आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होना आना चाहिए। उड़ीसा में इस साल एक चक्रवात आया था जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था, उसका नाम था यास। चलो बताओ, यास जो ये है नाम किसने दिया था? ओमान ने। और 2021 का पहला चक्रवात आया था अरब सागर में, उसका नाम था तौकाते। वो नाम किसने दिया था? म्यांमार ने। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि सीबीएसई ने कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के सिलेबस में कोडिंग और डेटा साइंस को जोड़ा था और उसके लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया था। और यहाँ पे जोड़ा है आपदा प्रबंधन को। किसने? उड़ीसा ने। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से आपको याद होगा भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल्स सेंटर का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में ही। कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे भुवनेश्वर में। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार अभी कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और देश का पहला फायर पार्क बनेगा भुवनेश्वर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है कौन? गणेशी लाल। और यहाँ के चीफ जस्टिस बने थे एस मुरलीधर। अभी यहीं पे ही मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान भी शुरू किया गया था। उसके अलावा गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और आप जानते हो 2023 के जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और आपको याद है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और देखो, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लैक पैगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। आपके पास 10 रुपए का नोट होगा, उस पर देखना इसका चित्र अंकित है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुद डैम है, उड़ीसा में मिलेगा। किस नदी पे? महानदी पे। बाराबती स्टेडियम पूछा गया एक बार एग्जाम में, कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। और आप लोग ये देख रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। इसको क्या कहते हैं? चिल्का लेक। और चिल्का लेक से आपको बता दूं, भारत की पहली रामसर साइट यही है। 1981 में दर्जा मिला था। वैसे भारत में अभी टोटल कितनी रामसर साइट हैं? 42 हैं। 42 नंबर की कौन सी थी? लद्दाख की तसुकर झील। और देखो, चिल्का लेक में आपको एक अभ्यारण्य भी मिलेगा। कौन सा? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सतकुशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, एक भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपको यहाँ मिलेगा। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में रशिया ने किस नाम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नौका। तो अभी रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक लैब मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अभी लॉन्च कर दिया। तो अब इसकी सहायता से जो रशिया के जो अंतरिक्ष यात्री हैं और जो वैज्ञानिक है वो पहले से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। इस नौका को रशिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बताया जा रहा है। इसमें हर अंतरिक्ष यात्री के लिए एक अलग से बिस्तर होगा। इसके साथ ही शौचालय होगा, ऑक्सीजन जनरेटर और पेशाब को फिल्टर करके पानी बनाने वाली प्रणाली भी लगी हुई है इसमें। अब इसको लॉन्च कहां से किया गया? तो कजाकिस्तान में रशिया के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रोटोन एम रॉकेट के जरिए इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अच्छा, अभी आपको याद होगा रशिया ने अभी S-500 मिसाइल प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया था, पढ़ा था हम लोगों ने। और चलो मुझे बताओ, अभी गगनयान के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया था इसरो ने? विकास इंजन। कौन सा इंजन? विकास इंजन। गगनयान मिशन ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। और अमेरिका का परसेवरेंस रोवर भी अभी मंगल पर गया था। वहां पे एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया गया जिसका नाम था इंजीन्यूटी। और भारतीय मूल की उन महिला का नाम क्या है जो कि इस मिशन को संभाल रही थी? स्वाति मोहन नाम है उनका। और बताइए, चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है?
तियानवेन-1 है और उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम था जुरोंग। अच्छा, आप तो ये बता दो, भारत का जो मंगलयान है ना, इसका फोटो किस करेंसी नोट पर है, मतलब कितने रुपए की करेंसी पर है? तो याद रखना 2000 रुपए की करेंसी पर है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। बताना है इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया। तो आंसर होगा 50,000 करोड़ रुपए। तो अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किया जाएगा। और अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था, तो कस्तूरी रंगन समिति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, तो इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाने का उद्देश्य क्या है? देश में अनुसंधान यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देना। और अगले 5 सालों में इस पे 50,000 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया गया है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसका नाम ही तो बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया था। पहले इसके मंत्री हुआ करते थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। और कैसे याद किया था हमने? शिक्षा ही धर्म है, इसलिए हमने बोला धर्मेंद्र प्रधान को ही शिक्षा मंत्री बना दो, और उन्होंने ऐसा ही किया। अच्छा चलो बताओ, शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची में थी, फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और समवर्ती सूची में लाने का क्या मतलब हो गया? अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 13। अच्छा, पहला प्रश्न तो यह आएगा आपके माइंड में कि ये वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप 2021 ये कहां पे हो रही थी? हंगरी के बुडापेस्ट में। और यहाँ पे भारत ने टोटल 13 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 7 ब्रोंज मेडल है। अभी हमने पढ़ा भी था, इसमें प्रिया और मनु ने गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा था। तो कहां पे हो रहा था ये हंगरी में हो रहा था, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। अच्छा, बुडापेस्ट जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। वैसे आपको याद होगा सर्बिया की जो कैपिटल है ना बेलग्रेड, वो भी डैन्यूब नदी के किनारे ही स्थित है। और बताओ, हंगरी के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पुस्ताज कहा जाता है। और अभी तो आपको पता है टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, खेलों का महाकुंभ। तो अभी टोक्यो ओलंपिक में हमने एक मेडल भी जीत लिया। कौन सा मेडल है हमारे पास? सिल्वर मेडल है। किसने जिताया? मीराबाई चानू ने, वेटलिफ्टर है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर बन गई है ये। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए ना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर कौन थी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ब्रोंज मेडल जीता था उन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में सन 2000 में। और अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था, ये बताओ, तो चाइना की यांग कियान ने, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली कौन बनी है, तो आंसर होगा मोमिजी निशिया। ये जापान की है। स्केट बोर्डिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है, 13 साल 330 दिन की है ये। तो ये जो स्केट बोर्डिंग है ये पहली बार इसको शामिल किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 9.5%। जबकि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए 8.5% रहने का अनुमान लगाया। अच्छा, यहाँ से ये टर्म इंपॉर्टेंट है, IMF। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो आंसर होगा तेलंगाना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखो, वीकली करंट अफेयर्स में अभी जुलाई का 3rd वीक का पहला वाला पार्ट मैंने रात को अपलोड कर दिया, तो अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा और किसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्विज तो रात को टाइम नहीं मिल पाया इसलिए अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन सुबह हो जाएगी। और टॉप 5 स्टैटिक जीके का अगला वाला पार्ट भी अपलोड हो चुका है, तो वो भी आप सुन लीजिएगा। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप खबरी पे जाकर के क्रैक एग्जाम नाम से जो प्रोफाइल है उस पर फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूला करो। शेयर करना भूल जाते हो। थैंक यू।